हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 24 तारीख से आपके एनआईसी का स्क्रूटनी हो रहा है, यानी कि एनआईसी के द्वारा नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा आपकी स्क्रूटनी यानी कि आपके फॉर्म की ऑनलाइन तरीके से जांच की जा रही है। और जैसे जैसे जांच की जाएगी, जैसे जैसे वो कंप्लीट होते रहेगा, वैसे वैसे आपका स्टेटस रिलीज किया जाएगा। अगर अभी में आप जा करके चेक करेंगे तो हो सकता है कि वी आर सॉरी की समस्या आए, या फिर आपका स्टेटस इस तरीके से ब्लैंक वगैरह आए, या फिर वी आर सॉरी या फिर ओपन ना हो, इस तरीके का। चूंकि वेबसाइट पर जब सारी चीज़ें मैनेज होती है, अपडेट होती हैं, तो कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। वी आर सॉरी की समस्या वगैरह रहती है, या फिर कभी कभी आपका जो डाटा है, स्टेटस है, पूरा ब्लैंक दिखा रहा है, कभी अपडेट नहीं हुआ होगा। तो अपडेट होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए, एक दो दिन 3 दिन, जब भी आपका अपडेट हो जाए, धीरे धीरे, आपको जरूरी नहीं है कि हाँ आपका ही पहले होगा। हो सकता है कि पहले प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों को हो, फिर पोस्ट मैट्रिक के बच्चों को हो, फिर पोस्ट मैट्रिक में भी जो कैटेगरी बाई कैटेगरी डिवाइडेड है बच्चे, SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी, पहले उनका हो, किसका हो, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। आप अपने स्तर से भी चेक करते रहेंगे। तो चेक करने का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूं। जो नए स्टूडेंट्स होंगे शायद उनके पास ये जानकारी ना हो, अदरवाइज जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको तो लगभग सारी चीज़ें मालूम होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है। और जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जो यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपके सामने कई प्रकार के यहाँ पे इंटरफेस आएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको नहीं जाना। ठीक है, इसमें आपका अभी ओल्ड वाला है, अभी न्यू वाले का ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें जाना है। फिर फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन, रजिस्ट्रेशन पे आपको नहीं जाना है। जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, इसी में से आपको लॉगिन करके देखना होता है अपना स्टेटस। फ्रेश मतलब अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट है या फिर कक्षा 11 के स्टूडेंट है तो आपने फ्रेश फॉर्म भरा होगा। अगर मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 में फॉर्म नहीं भरा था, आपने कक्षा 10 में फॉर्म को फिलअप किया है पहली बार ही प्री मैट्रिक में, कक्षा 9-10 मतलब प्री मैट्रिक, कक्षा 11-12 और या फिर उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई कोर्सेज वगैरह होते हैं वो पोस्ट मैट्रिक में आते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 में फॉर्म नहीं भरा था, अब कक्षा 10 में आपने फॉर्म भरा, तो वो भी आपका फ्रेश लॉगिन ही होगा। या फिर आपने कक्षा 9 में फॉर्म भरा है, कक्षा 11 में पहली बार फॉर्म भरा है, तो वो भी फ्रेश लॉगिन होगा। या फिर आप किसी कोर्सेज में है, जैसे कि BA BSc MA MSc, कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा का कोर्स आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा है तो फ्रेश लॉगिन होगा। अगर आपने पहले फॉर्म भर लिया है उस कोर्स में या फिर उस क्लास में, अगर आप मान लीजिए कि प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, कक्षा 9 में आपने फॉर्म भर लिया था, कक्षा 10 में आ गए हैं आप, तब आपको रिन्यूअल लॉगिन करना है। इसी प्रकार से किसी कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं इस केस में, या फिर आप कई सारे कोर्स होते हैं जो 4 साल के भी होते हैं, तो इस केस में आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना होता है। तो जो भी आपका होगा इस पर क्लिक किया रहना, थोड़ी देर फिर साइड में क्लिक कर देना है। फिर 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स यानी कि कक्षा 9-10 के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन यानी कि कक्षा 11-12 के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन यानी कि कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी भी पढ़ाई होती है, जैसे UG की, PG के, या फिर कहिए कि आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन यानी कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। तो जो भी आपका होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ आपसे नॉर्मल से डाटा मांगे जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन संख्या, यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा होगा, जो आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपको बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, जो आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिर मोबाइल नंबर होता है। अगर वही आप रिन्यूअल वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। अगर मान लीजिए कि आपको पासवर्ड वगैरह नहीं याद है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लिक हियर से यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। कुछ बेसिक से डाटा आपसे मांगे जाएंगे, फिर आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। अभी आपका फॉर्म का डाटा ओपन होगा, फिर नीचे चेक करंट स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपने स्तर से चेक करते रहना है। और जैसे ही पूरा ऑफिशियल स्टेटस आपका रिलीज हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी धीरे धीरे ब्लैंक तरीके से आ रहा है, वी आर सॉरी की भी समस्या आ रही है। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम है कि करेक्शन की डेट काफ़ी नज़दीक है, तो उससे पहले हर बार होता है कि उसी से पहले आपका स्टेटस, उससे पहले आपका स्टेटस आता है। और इस बार भी स्थिति अब चूंकि अब ब्लैंक वगैरह आ रहा है, तो हो सकता है तो 4 दिन में या फिर 1-2 दिन में या फिर जब भी आपका स्टेटस फिर से अपडेट हो जाए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप अपने स्तर से भी चेक करते रहेंगे, जिसका ओपन होता है व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।